गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, मिथ्यात्व की सही परिभाषा क्या है? मिथ्यात्व को अच्छे से मतलब कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है? तो देखिए, ऐसा है कि बंध का पहला प्रत्यय मिथ्यात्व, जो संसार में घुमाता है वो पहला प्रत्यय मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब बहुत संक्षेप से नहीं, बहुत विस्तार से है। देव शास्त्र गुरु, इसमें एक शब्द जोड़ लो, सच्चे। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण रहना। इसके विपरीत ये हो गई विधि। निषेध क्या है? जो कुदेव कुशास्त्र कुगुरु हैं, इनके प्रति विनय का भाव ना आना, लेकिन अविनय भी नहीं करना। कई लोगों के मन में आता है कि जो भगवान के यक्ष यक्षिणी वगैरह हैं वो कुदेव हैं। ऐसी मान्यता मिथ्यात्व की मान्यता है। भगवान के यक्ष यक्षिणी कुदेव में नहीं आते। आयतनों का सेवन करना सम्यक्त्व है, अनायतन का सेवन करना मिथ्यात्व है। तो देव शास्त्र गुरु और देव शास्त्र गुरु को मानने वाले ये कहलाते हैं आयतन। और जो देव शास्त्र गुरु नहीं है, यानी कुदेव कुशास्त्र कुगुरु और कुदेव कुशास्त्र कुगुरु को मानने वाले, ये 6 अनायतन 6 आयतन। अपन को आयतन की ओर जाना है, चाहे वो पद्मावती देवी हो या फिर कोई भी सामान्य यक्ष यक्षिणी हो। ये अरिहंत को मानते कि नहीं, गुरुओं को मानते कि नहीं, शास्त्रों को मानते कि नहीं? मानते हैं, तब तो उनकी यक्ष यक्षिणी है। अगर पद्मावती की श्रद्धा नहीं होती तो भगवान को अवसर दूर करने की हो जाती। इसका मतलब वो आयतन है, लेकिन उन आयतनों की एक सी पूजा नहीं होती। देव शास्त्र गुरु, तो जो देव है उनकी व्यवस्था अलग है, शास्त्र की अलग है, गुरु की अलग है, और इन तीनों को मानने वाले जो उनके अभिभावक हैं, श्रावक हैं, उनकी अलग है। तो चाहे पद्मावती हो या अन्य देवी देवता यक्ष यक्षिणी है, वो भी आयतन है। अब उनकी आयतनों की सेवा शुश्रूषा कैसे करेंगे? जैसे कोई व्यक्ति हमारे साथ आया और समाज के लोगों को पता है कि महाराज जी के साथ है, बाहुबली है, तो उसको जय जिनेन्द्र करेंगे कि नमोस्तु? जय जिनेन्द्र। नमोस्तु नहीं करेंगे, क्योंकि वो जय जिनेन्द्र के पात्र हैं। तो उनको गुरु मानोगे क्या आप लोग? उसको गुरु नहीं मानोगे। क्यों? वो गुरु नहीं, गुरु के सेवक हैं, गुरु के भक्त हैं। ऐसे ही जो यक्ष यक्षिणी, उनको कुदेव कभी नहीं मानना चाहिए। ये भी एक मिथ्यात्व है कि उनको कुदेव मान लिया तो वो कुदेव नहीं है। कुदेव वो है जो आपको मिथ्यात्व की ओर ले जाए। अब देखिए, अब वो जो आयतन है अपने लिए यक्ष यक्षिणी, उनकी सेवा शुश्रूषा भी करना चाहिए। कैसे? आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के एक प्रवचन है रत्नकंठ श्रावकाचार्य पे, देव मूर्ता पे। कभी समय मिले तो आप इंटरनेट में सब अवेलेबल है, आप पढ़ना सुनना। उसमें उन्होंने कहा, और स्वयं समंतभद्र स्वामी ने कहा कि जो जिस योग्य है उसको उतना तो दें, जो जिस योग्य है उसको उतना तो जरूर दें। अब जो पंडित जी अपने आए तो उनका सम्मान करते हैं, टीका लगाते हैं, श्रीफल देते हैं। क्यों? वो इसके योग्य हैं, पंडित जी इसके योग्य हैं। अब आप देखो, जो देवी देवता हैं वो सम्मान के योग्य हैं। उनको जैसे कहीं वस्त्र देते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो उनका सम्मान है, करना चाहिए। लेकिन पंच परमेष्टि मानकर ना करें तो वो मिथ्यात्व हो जाएगा। अगर आप पंच परमेष्टि उनको मान लोगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा, और पंच परमेष्टि के सेवक मानोगे तो कभी मिथ्यात्व नहीं होगा। ये मिथ्यात्व की एक परिभाषा कर्णान योग से भी अपन और चर्चा कर सकते हैं कि कौन कौन से कर्मों की प्रकृतियों को उपसम 6 उपसम हो, वो मिथ्यात्व की श्रेणी में जाएगा। तो अभी संक्षेप से इतना समझ लें, फिर इसको कभी आगे और विस्तार से देखेंगे।